नमस्कार दोस्तों, सुख का साथी तो आपने बहुत देखा होगा कि सुख में बहुत सारे साथी आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन सच्चा और असली साथी वही होता है जो दुख की घड़ी में खड़ा हो, जो दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर चले। आज आपको बताऊंगी उन तमाम लोगों के बारे में, उन तमाम देशों के बारे में जो कहता है कि हम हैं भारत के साथ, लेकिन जब असली परीक्षा की घड़ी आई तो उस परीक्षा की घड़ी में कैसे वो गायब हो गए या तो फिर दुश्मन देश के साथ जाकर मिल गए। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान को $1 अरब का लोन जो है वो दिया जाएगा, वो मंजूर किया गया है। पाकिस्तान को $1 अरब जो है वो दिया जाएगा। भारत की आपत्ति थी कि पाकिस्तान को $1 अरब नहीं दिया जाए, भारत ने आपत्ति जाहिर की, लेकिन क्या हुआ और कैसे, इस पूरे मामले में जो है पाकिस्तान को $1 अरब देने की बात जो है वो मंजूर कर ली गई। सबसे पहले मैं आपको सत्य हिंदी की ये रिपोर्ट बताना चाहूँगी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने शुक्रवार को अपनी बोर्ड बैठक में पाकिस्तान के लिए $7 अरब के विस्तारित कोष सुविधा कार्यक्रम के तहत $1 अरब की किस्त और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत $1.3 अरब की नई लोन राशि जो है वो मंजूर कर ली। इस बैठक में भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई, लेकिन पाकिस्तान के लिए बार बार दी जा रही वित्तीय मदद पर सवाल उठाए और इसका कड़ा विरोध किया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान का IMF कार्यक्रमों का खराब ट्रैक रिकॉर्ड है और ऋण वित्त पोषण के दुरुपयोग की संभावना, खासकर राज्य प्रायोजित सीमा पर आतंकवाद के लिए भारत की मुख्य चिंताएं हैं। भारत ने IMF के पिछले कार्यक्रम की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि ये कार्यक्रम सफल रहे होते तो पाकिस्तान को बार बार नए बेल आउट पैकेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। भारत ने बताया कि 1989 के बाद से पिछले 35 सालों में पाकिस्तान ने 28 वर्षों तक IMF के वित्तीय सहायता लेते रहा। 2019 के बाद से पिछले 5 वर्षों में 4 IMF कार्यक्रम लागू किए गए और भारत ने कहा कि ऐसा रिकॉर्ड या तो IMF के कार्यक्रम डिज़ाइन की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है या फिर पाकिस्तान द्वारा उनके कार्यान्वयन और निगरानी में कमी को दर्शाता है। भारत ने यह भी चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की सेना का आर्थिक मामलों में गहरा हस्तक्षेप नीतिगत चूक और सुधारने को पलटने का जोखिम पैदा करता है। बयान में कहा गया, यहाँ तक कि जब एक नागरिक सरकार सत्ता में है, सेना का घरेलू राजनीति और अर्थव्यवस्था में अत्यधिक प्रभाव बना हुआ है। भारत ने IMF की प्रोलॉन्ड यूज ऑफ रिसोर्सेस रिपोर्ट के पाकिस्तान अध्याय का हवाला देते हुए भी कहा कि IMF के ऋण देने की राजनीतिक विचारों की व्यापक धारणा रही है। भारत ने चेतावनी दी कि बार बार बेलआउट से पाकिस्तान का कर्ज बोझ इतना बढ़ गया है कि वो IMF के लिए विफल होने के लिए बहुत बड़ा देनदार बन गया है। भारत ने विशेष रूप से ये जोर दिया कि ऐसे वित्तीय सहायता से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है, जो वैश्विक समुदाय के लिए खतरनाक संदेश है और जो वैश्विक मूल्यों की अवहेलना करता है। भारत के वोटिंग से दूरी बनाने पर विपक्षी दल खासकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि भारत को स्पष्ट रूप से नहीं वोट देना चाहिए था, जिससे मजबूत संदेश जाता। हालांकि सरकार के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि IMF नियम औपचारिक रूप से नहीं वोट की अनुमति देता। वोट के सदस्य या तो पक्ष में वोट कर सकते हैं या उससे दूरी बना सकते हैं। किसी ऋण या प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने का प्रावधान नहीं है, एक सूत्र ने कहा। पाकिस्तानी सरकार ने IMF से $1 अरब की मंजूरी पर संतोष जताया। रॉयटर्स के हवाले से पाकिस्तानी बयान में कहा गया कि ये राशि $7 अरब के कार्यक्रम की पहली समीक्षा के बाद जारी की गई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है दोस्तों जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। 22 अप्रैल को कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले किए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया।
भारत ने IMF से अपील की है कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों को अपनी प्रक्रिया में नैतिक मूल्यों को शामिल करना चाहिए। भारत ने कहा है कि ऐसी सहायता जो आतंकवाद को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे सकती है, न केवल वैश्विक संस्थानों की प्रतिष्ठा को जोखिम में डालती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को भी कमज़ोर करती है। इस तरीके की तमाम बातें, आपत्ति जो है भारत सरकार के ज़रिए जताई गई। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि इस पूरे लोन प्रक्रिया को लेकर जो है $1 बिलियन जो है भारत की आपत्ति जताने के बावजूद भी पाकिस्तान को दे दिया गया। वहीं देखिए ANI ने रिपोर्ट भी एक शेयर किया है और इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए प्रभाकर कुमार मिश्रा जो है उन्होंने लिखा कि भारत के सारे मित्र देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि पाकिस्तान को $1 बिलियन लोन दिया जाना चाहिए। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? इट्स आर डिप्लोमेटिक फेल्योर। इस तरीके की बातें जो हैं प्रभाकर मिश्रा के ज़रिए उठाई गई कि देखिए भारत के जो मित्र देश थे उन्होंने भी पाकिस्तान को लोन देने की सहमति जो है वो जता दी। तो मतलब ये जो हमारा डिप्लोमेटिक फेल्योर है वो दर्शाता है। तो इस तरीके की बातें प्रभाकर कुमार मिश्रा के ज़रिए उठाई गई। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।